नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए खबरें जानते हैं झारखंड की। अग्निवीरों को हर क्षेत्र में मौका देने के लिए केंद्र सरकार की बड़ी पहल। अग्निवीरों के लिए लॉन्च किया जाएगा 3 साल का स्किल बेस्ड डिग्री प्रोग्राम। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय लॉन्च करेगा ये स्किल बेस्ड प्रोग्राम और 4 साल की सेवा के बाद इग्नू अग्निवीरों को देगा डिग्री। देश और विदेश में मिलेंगे अग्निवीरों को रोजगार के बड़े अवसर। ट्रेनिंग के आधार पर अग्निवीरों को 50% क्रेडिट और बाकी 50% क्रेडिट अग्निवीरों के चुने गए विषयों के आधार पर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जमीयते उलमाए हिंद की अर्जी पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि सरकार को कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए जाएं। जिम्मेदार अफसरों पर भी कार्रवाई की मांग की गई है इस याचिका में। गढ़वा में नवादा मोड़ पर अनियंत्रित ट्रक ने 4 दुकानों को रौंदा। 8 से 10 लाख के नुकसान की आशंका। गिरिडीह में 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद सामान्य हो रहे हालात। पचंबा के हूटी बाजार इलाके में पुलिस ने बनाई शांति समिति। घाटशिला में वाटर पार्क में हादसे के बाद पुलिस की जांच जारी। स्लाइडिंग बोट की टक्कर से युवक की हुई थी मौत। गोड्डा के मुख्य बाजार में शॉर्ट सर्किट से बिजली के खंभे में लगी आग। तार गलने के बाद बिजली विभाग को जानकारी देकर कटवाई गई बिजली। गोड्डा गिरिडीह में बेंगाबाद के बदवारा में अवैध कोयला लदी 5 बैलगाड़ी और 1 बाइक जब्त। पुलिस की छापेमारी में बैलगाड़ी चालक फरार। देवघर के रिफ्यूजी कॉलोनी में एक घर में रसोई गैस ब्लास्ट होने से 2 लोग हुए जख्मी। घर का सारा सामान जलकर राख। लोहरदगा के कैरो थाना क्षेत्र में टाटी गांव में करंट लगने से युवक की मौत। पटवन के दौरान मशीन के बिजली की तार में आने से हादसा। दुमका में बालू के अवैध कारोबार पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। झाड़ी में डंप करीब 60 ट्रैक्टर बालू जब्त। लोहरदगा में खेल में हाथ टूटने के मामले में बच्चों को थाने में हाजिरी लगाने का मिला निर्देश। दोनों पक्ष के आपसी सहमति से मामले का हुआ निपटारा। देवघर के बाबा मंदिर में तैनात 100 होमगार्ड जवानों को नहीं मिला 3 महीने का बकाया वेतन। डीसी के साथ कृषि मंत्री से भी लगाई मदद की गुहार। गढ़वा में सीआरपीएफ की 172वीं बटालियन ने स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। वृक्षारोपण के साथ रक्तदान का भी आयोजन। 10 जून की हिंसा के बाद रांची में सामान्य हो रहे हालात। बंदी के बाद अब बारिश की मार झेल रही सखुआ पत्ता बेच रही महिलाएं। सिमडेगा दौरे पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल। कोलेबिरा में लरबा फिशरीज प्लान का लिया जायजा। गोड्डा में जिला परिषद चेयरमैन के चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद। दोपहर 3 बजे तक चलेगी मतदान की प्रक्रिया। पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद गढ़वा में पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण जारी। मजियाव के टरहे पंचायत में समारोह का आयोजन। रामगढ़ में जिला परिषद के अध्यक्ष पद के लिए सुधा देवी और उपाध्यक्ष पद पर रीता देवी का निर्विरोध निर्वाचन। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। दुमका में जिला परिषद के अध्यक्ष बनी जोयस लुप्सी बेसरा। 4 वोटों के अंतर से मिली जीत। राजधानी रांची में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिली राहत। तृणमूल कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक में एनसीपी नेता शरद पवार से राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का साझा उम्मीदवार बनने को कहा गया। लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा दिया कि उन्हें अभी कुछ समय और सक्रिय राजनीति में बने रहना है। शरद पवार के प्रस्ताव ठुकरा देने के बाद किसी और नाम पर चर्चा नहीं हुई। कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से कोई नाम प्रस्तावित नहीं किया। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के साझा उम्मीदवार का नाम तय करने के लिए ममता बनर्जी ने ये बैठक बुलाई थी। उन्होंने इसके लिए 22 दलों के नेताओं को निजी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन इस बैठक में 16 दलों के प्रतिनिधि ही पहुंचे। एनसीपी नेता के इनकार के बाद इस विषय पर कोई ठोस रणनीति बनाने और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम तय करने के लिए 1 सप्ताह के अंदर विपक्षी दलों की एक बार फिर बैठक होगी। ममता बनर्जी ने कहा,
आज विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि शरद पवार, ममता बनर्जी और मल्लिकार्जुन खड़गे सभी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ आम सहमति बनाने के लिए बात करेंगे। बैठक में तय किया गया कि एक हफ्ते बाद विपक्षी दलों के नेताओं की फिर बैठक होगी। बता दें कि इस बैठक में मुख्यमंत्रियों समेत 22 विपक्षी दलों को न्योता भेजा गया था। ममता बनर्जी की इस बैठक में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना राष्ट्र समिति के मुखिया के चंद्रशेखर राव शामिल नहीं हुए। नवीन पटनायक की पार्टी बीजेपी की तरफ से भी कोई नेता इसमें शामिल नहीं हुआ।